Hello students, today we will doing our exercise 4.6. We discuss about circle. तो आज हम सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए सर्कल क्या होता है। जैसे कि आपको पता है सर्कल मीन्स गोल, तो एक हम सर्कल बना लेते हैं, हमने एक गोला बना लिया तो ये हमारा सर्कल कहलाता है। इसको हम सर्कल बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सर्कल। तो इसमें एक पॉइंट होता है जो बीच में होता है, बीचों बीच, दैट इज़ कॉल्ड सेंटर। क्या बोलते हैं इसको? सेंटर। तो सर्कल के अंदर जो बीचों बीच एक पॉइंट होता है उसे हम सेंटर बोलते हैं। जो हमारा सर्कल का सरफेस होता है, मीन्स जो ये हमारा चारों तरफ ये अराउंड सर्कल हमारा जो एरिया होता है ये सर्कल का, इसे हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्कमफ्रेंस। तो ये जो हमारा चारों तरफ का एरिया होता है इसे हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, ये हमारा सेंटर होता है। तो देखिए सेंटर से होकर सर्कल के ऊपर कोई हम लाइन लगाते हैं, जब सेंटर से होकर हमने सर्कल के ऊपर एक लाइन लगा दी, सर्कल के पॉइंट पर किसी भी पॉइंट पर हमने एक लाइन लगा दी, जैसे यहाँ पे ये सेंटर हमारा ओ, हमने एक लाइन लगा दी, यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रॉ की, ये हमारा लाइन सेगमेंट है, हमने इसको नेम दे दिया ए पॉइंट। ए पॉइंट पर सर्कल से सेंटर से हमने सर्कल पर एक लाइन ड्रॉ की, लाइन सेगमेंट लगाया हमने। तो जो भी हमारा ये लाइन सेगमेंट होता है सेंटर से सर्कल तक का लाइन सेगमेंट, इसे बोलते हैं रेडियस। इसे बोलते हैं रेडियस। तो ये हमारी रेडियस होती है। सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट पर, जैसे हमने यहाँ पर एक पॉइंट दे दिया, हमने ये यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर दी, हमने एक लाइन यहाँ पर भी ड्रॉ कर दी। तो जैसे हमने इसको पॉइंट दिया बी सी ये डी, तो हमारा ओ बी भी हमारा रेडियस है, ओ सी भी रेडियस है, ओ डी भी रेडियस है। तो ये हमारे सर्कल के पॉइंट्स पर हमने सेंटर से एक लाइन ड्रॉ की, हमारे लाइन सेगमेंट बन गए। तो ये हमारी सारी रेडियस है। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं इसको? ओ ए इक्वल होगा ओ बी के, इक्वल ओ सी, इक्वल ओ डी। मीन्स ये वाला रेडियस, रेडियस और ये रेडियस और ये रेडियस। तो ये हमारी चारों रेडियस है। और रेडियस को हम प्लूरल उसका रेडियस का, अगर एक रेडियस है तो दैट इज़ कॉल्ड रेडियस, और प्लूरल ऑफ रेडियस हमारी बहुत सारी जब रेडियस हो जाती हैं तो उसे हम रेडी बोलते हैं, RADII, तो रेडी। ठीक है, रेडियस हमारी हैं ये सारी। हम इसे लाइन सेगमेंट भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा लाइन सेगमेंट का साइन होता है। तो ये हमारे जो लाइन सेगमेंट्स होते हैं ये हमारे इक्वल होते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने सेंटर से सर्कल तक हमने एक लाइन ड्रॉ की, लाइन सेगमेंट बनाया जिसे हमने रेडियस बोला। अब देखिए रेडियस ओ ए और ओ सी, तो देखिए हमारा ये इक्वल जा रहा है, हमारा सीधी एक मतलब लाइन सेंटर से सर्कल में सेंटर से बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ हो रही है जो सेंटर से होकर जा रही है। तो सेंटर से होकर जा रही है हमारी ए सी लाइन, ए सी लाइन सेगमेंट है हमारा ए सी भी। तो ए सी को हम डायमीटर बोलते हैं। डायमीटर क्या होता है हमारा? डायमीटर, डायमीटर इज 2 इंटू रेडियस, रेडियस का दुगना, 2 टाइम्स रेडियस। अब देखिए ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, और ए ओ सी मिलकर हमारी एक लाइन सेगमेंट बना रहे हैं। ए ओ और सी हमारी मिलकर एक लाइन सेगमेंट बना रहे हैं। तो हम इसको, ये हमारा लाइन सेगमेंट डबल हो गया रेडियस, ये भी एक रेडियस थी, ये भी रेडियस, तो ये हमारी डबल होगी। तो 2 टाइम्स जब रेडियस होती है दैट इज कॉल्ड डायमीटर। जो एक सेंटर से एक सीधी लाइन, जो हमारी सीधी लाइन सेगमेंट होती है, जो हमारे सर्कल के बीचों बीच जब जा रही है, जो हमारे सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। देखिए ये हमारा एक डायमीटर है, हमने सेंटर से एक लाइन खींची सर्कल के बीचों बीच, जो हमारे इस पार्ट को और इस पार्ट को दो बराबर, सर्कल को 2 बराबर हिस्सों में बांट रही है, डिवाइड कर रही है, तो वो हमारा डायमीटर होता है। तो इसे हम बोलेंगे ए सी इज हमारा क्या है? हमारा डायमीटर है। AC is our diameter, 2 times of radius. Next is, अब देखिए जैसे हमारा C पॉइंट और D पॉइंट, C एंड D, C पॉइंट से D पॉइंट तक, जैसे हमने ये यहाँ पर दोबारा बनाते हैं कोई एक पॉइंट, ये हमने लिया, ठीक है। तो देखिए ये हमारा O था, ये A B C D एंड E। तो देखिए हमारे ये हमने कर लिया कि ये AD हमारा डायमीटर है, CE भी हमारा डायमीटर बोल सकते हैं हम, OB, OA, OE, OD, OC इक्वल होंगे और ये सारी हमारी रेडियस होंगी। ठीक है,
तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, जैसे हमने ये पॉइंट लिया B एंड पॉइंट C, हमने इनको मिला दिया आपस में। सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट्स का एक लाइन सेगमेंट के द्वारा हम उनको कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट 2 पॉइंट ऑफ ए सर्कल, हमने सर्कल के ऊपर के 2 पॉइंट्स कनेक्ट किए तो वो हमारा कोड बोलते हैं उसको हम। जैसे हमारा BC है तो BC इज ए कोड, BC इज ए कोड, तो ये हमारा कोड कहलाएगा। B और C सर्कल पर जो 2 पॉइंट्स को कनेक्ट किया ये हमारा कोड कहलाएगा। जैसे हमने A और E को अगर हम कनेक्ट करते हैं तो ये हमारा AE कोड होगा, ED कोड हो गया, AB कोड होगा। तो जो भी हम सर्कल से पॉइंट को हम कनेक्ट करेंगे, कोई भी 2 पॉइंट्स कनेक्ट होंगे तो वो हमारा कोड होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम करते हैं आर्क। तो देखिए ये हमने पढ़ लिया, कोड पढ़ लिया, फिर हम पढ़ेंगे आर्क। तो देखिए आर्क क्या होती है, हमने सर्कल पे हमारा ये पॉइंट है, सर्कल के बीचों बीच हमारा सेंटर होता है, सर्कल के ऊपर जो पॉइंट्स होते हैं, हमने ये पॉइंट, हमने कोई 2 पॉइंट्स ले लिए, ये हमारा P और ये हमारा Q। तो P से Q तक का जो हमारा सर्कल था, ये जो हमारा हिस्सा है P और Q के बीच वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये हमारी आर्क है। ये कहीं पर भी हो सकती है, यहाँ से यहाँ तक भी हो सकती है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, पर ये सर्कल के जो हमारा सर्कल का बाहर एरिया है, सर्कल का जो हमारा पोर्शन है, ये इसका एक पार्ट होगा। आर्क इज अ पोर्शन ऑफ ए सर्कल, जो आर्क होता है ये सर्कल का पोर्शन होता है, सर्कल का पोर्शन है। तो हम PQ हमारी क्या होगी, इसको इस तरह से आर्क शो करते हैं, PQ इज एन आर्क, हमारी PQ क्या होगी, एक आर्क होगी। ठीक है, तो आर्क को हम, ये देखिए अब सेंटर है, सेंटर से P हम पॉइंट ऐड करते हैं, इसमें लाइन सेगमेंट लगाते हैं, तो ये हमारी रेडियस हो गई। यहाँ से हमने Q को ऐड किया तो ये भी हमारी रेडियस हो गई। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारी रेडियस है। हमने जैसे कि पॉइंट से सेंटर से सर्कल तक का जो लाइन सेगमेंट हम जो जोड़ता है उससे, तो वो हमारी रेडियस, जैसे कि हमने पढ़ा वो रेडियस थी। अब ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, और ये आर्क है, ये वाला हिस्सा क्या है हमारा आर्क, जो ऐसे गोल होके जा रहा है P पॉइंट और Q पॉइंट। जैसे कि आपने पढ़ा कि यहाँ से अगर हम सीधा लाइन सेगमेंट बनाते, ये लाइन सेगमेंट होता तो ये हमारी कोड होती, बट ये गोल सर्कल के ऊपर का हिस्सा जो हम ले रहे हैं वो हमारी आर्क होगी, तो ये PQ आर्क होगी। तो देखिए एन आर्क प्लस 2 रेडियस, 2 रेडियस है हमारी, 2 रेडियस और एक आर्क मिलकर हमारा ये जो पोर्शन होता है ये वाला, इसको हम बोलते हैं सेक्टर। ये हमारा सेक्टर बनाती हैं। क्या बनाती है ये हमारा सेक्टर। दोबारा देखिए, हमने एक सर्कल लिया, इसमें ये सेंटर था, सेंटर से हमने ये पॉइंट लिया P, ये पॉइंट लिया Q, तो ये हमारी दोनों रेडियस हो गई। और ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला सर्कल के ऊपर वाला पोर्शन है, ये PQ, ये हमारी आर्क होगी। तो ये जो इतना हिस्सा हमारा ये पोर्शन जो बन गया, ये हमारा सेक्टर कहलाएगा, दैट इज कॉल्ड सेक्टर। 2 रेडियस प्लस एन आर्क, एक आर्क और 2 रेडियस मिलकर सेक्टर बनाते हैं। नेक्स्ट इसी में देखिए, जैसे कि हमने कहा कि सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट्स कोई, और उन दोनों को पॉइंट्स को मिला दे तो वो हमारी कोड बन जाती है। क्या बन जाती है, हमारी कोड बन जाती है। तो जैसे हमने ये ली A और B कोड, A और B हमारी कोड हो गई, और ये वाला जो हिस्सा है AB का, ये हमारी आर्क हो गई। मैंने बताया था आपको कि ये वाला हिस्सा ऐसे गोलाई में जो हमारा सर्कल के ऊपर जो सरफेस आता है, कहीं पे भी हो सकता है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, तो ये वाला हमारा जो पोर्शन है AB हमारी कोड हो गई, प्लस AB हमारा आर्क हो गई AB, और ये वाली AB हमारी कोड होगी, लाइन सेगमेंट। तो ये आर्क प्लस कोड, 1 आर्क प्लस 1 कोड, 1 आर्क प्लस 1 कोड हमारी बनाती है सेगमेंट। तो इस पोर्शन को हम सेगमेंट बोलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि सेक्टर कौन सा होता है और सेगमेंट कौन सा है। तो सेक्टर हमारा होता है 2 रेडियस प्लस एन आर्क, एक आर्क में 2 रेडियस जब मिल जाते हैं तो उस पोर्शन को हम सेक्टर बोलते हैं। तो ये वाला हमारा ये सारा पोर्शन यहाँ तक का ये हमारा सेक्टर होगा। और एक आर्क में जब एक कोड ऐड हो जाती है, ये वाला जो हमारा पोर्शन होगा ये कोड हो गई और ये आर्क, तो इस हिस्से को हम बोलेंगे सेगमेंट। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ये जो हमारा सेक्टर का और सेगमेंट का पार्ट, तो ये अलग अलग होते हैं। आर्क और कोड मिलकर सेगमेंट बनाती हैं, आर्क और रेडियस मिलकर सेक्टर बनाते हैं।
तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स। तो इसी से आप एक्सरसाइज कर सकते हैं आगे। तो आपको जो वर्कशीट दी जाएगी तो आपने वो खुद अपने आप करके सोल्व करनी है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।